Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह सफ़र मुज़फ़्फ़र जैसे ही शुरू होता है तो इस महीने के मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं। सवालात क्या होते हैं? सफ़र के महीने में शादी करनी चाहिए या नहीं? सफ़र का महीना मनहूस है या नहीं? सवाल होता है जी सफ़र के महीने में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? फिर पूछा जाता है जी सफ़र के महीने में शादी करना जायज़ है या नहीं? फिर एक सवाल होता है कि आसमान से वो इस महीने में बलाएं उतरती हैं या नहीं? और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सफ़र के महीने में नया कारोबार शुरू करना चाहिए या नहीं। हत्ता कि कुछ लोग समझते हैं कि सफ़र के महीने में जो औलाद पैदा होगी वो भी मनहूस होगी। तो इन सारे सवालों का जवाब आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। आप वीडियो पूरी देखिए, आपका ईमान भी ताज़ा होगा और बहुत सारी गलत फहमियाँ आपकी दूर होंगी, क्योंकि इस महीने के हवाले से बिलखुसूस ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर होंगी, आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको सही मालूमात का पता चलेगा। ये महीना क्या वाकई मनहूस है? क्या इस महीने में वाकई ही बलाएँ उतरती हैं? इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, जायज़ नहीं, औलाद पैदा होगी तो मनहूस होगी, ये चीज़ें हैं या नहीं? आपको इंशाअल्लाह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। याद रखिए, दौर जाहलियत में इस महीने को यानी माह सफ़र मुज़फ़्फ़र को वो मनहूस समझा जाता था और उसकी वजह ये थी कि अक्सर व पेशतर इस महीने में जंगें लड़ी जाती थी और जंग के दौरान अक्सर ख़वातीन वो बेवा हो जाती और बच्चे यतीम हो जाते। तो औरतें जो बेवा हो जाती थी वो कहती थी कि ये महीना जो है ये मनहूस है। तो दौर जाहलियत में इस महीने को लोग मनहूस समझते थे, लेकिन जब ताजदार मदीना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आप तशरीफ़ लाए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सफ़रा, फरमाया सफ़र के महीने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मनहूस समझा जाए। यानी ये जो लोगों का जहन है कि जी ये महीना मनहूस है, तो फरमाया ला सफ़रा, सफ़र का महीना मनहूस नहीं, इसमें कोई नहूस नहीं। याद रखें, अल्लाह ताला ने किसी दिन, किसी महीने, किसी वक्त को नहूसत वाला नहीं बनाया। नहूसत वक्त में नहीं होती, नहूसत बंदे के अपने अमल में होती है। मिसाल के तौर पर फ़जर का वक्त है, एक बंदा उठा, उसने नमाज फ़जर अदा की, फिर कुरान पाक पढ़ा, दीगर अज़कार किए, दुरूद शरीफ पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह अल्लाह करते उसने सुबह का जो आगाज़ है, दिन का आगाज़ किया और उसने इस अंदाज से उठकर दिन का आगाज़ किया, तो जाहिर सी बात है वो बरकत ही लेकर उठेगा। और वही सुबह का वक्त है, एक बंदा सोया हुआ है, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है, अज़ान आ रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आवाज़ आ रही है कि नमाज कायम करो, दौड़ो नमाज की तरफ, चलो नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है, वो नहीं उठ रहा। और जब 10-11 बजे उठे और तो फिर उसके बाद वो अपने काम काज के लिए निकल जाए, तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ कोई बरकत तो लेकर नहीं ना उठेगा, वो अपने साथ नहूसत ही लेकर उठेगा। अब आप ख़ुद इस सवाल का जवाब आपके सामने आ जाएगा कि वक़्त तो एक ही था, लेकिन एक बंदा उठ के उसने अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया, नमाज़ पढ़ी, उसने उस वक्त को बाबरकत बना लिया, उसने वक़्त से बरकत हासिल की। और एक बंदे ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो वो अपने साथ नहूसत लेकर उठा। तो याद रखें, नहूसत वक्त में नहीं होती, नहूसत अपने बंदे के अपने आमाल में होती है। जिस तरह का वो अमल करता है उसी तरह वो बरकत वाला होता है, नहूसत वाला होता है। तो याद रखें, सफ़र के महीने में शादी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। बाज़ लोग समझते हैं कि इस महीने में शादी करना ये नहूसत वाली शादी होती है, फिर रिश्ता कायम नहीं रहता। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह, आपकी शादी भी इसी सफ़र के महीने में हुई है। तो अगर माज़अल्लाह ये महीना नहूसत वाला होता तो इतना पाकीज़ा जोड़ा, इतना पाकीज़ा बंधन मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जो निकाह हुआ है वो इस महीने में होना था? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखें, इस महीने में शादी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। सफ़र भी इस महीने में कर सकते हैं, मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस महीने में करना जायज़ है। ना ही आसमान से बलाएँ उतरती हैं और औलाद पैदा हो तो ना ही वो मनहूस होती है। ये सब लोगों की मन घड़त बातें हैं। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही मानों में समझ बूझ अता फरमाए।